प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाने के बाद इंतजार करते हैं कि कब मिलेगा। अब मिलता भी कितना है? 500, 1000 व्यूज, 100 आते हैं, 50 आते हैं, आते भी नहीं हैं। सामने वाले से डिमांड हो जाता है इतने पैसे। आप देखते होंगे कि सरकार समय समय पर कहती है कि अनाधिकृत जो चैनल है उन पर हम कार्रवाई करेंगे। उसका जीता जागता नमूना आपने देखा होगा कि जो मंत्री इरफान अंसारी है उन्होंने ये आदेश जारी कर दिया कि हॉस्पिटल्स में जो है यूट्यूबर पत्रकार नहीं जाएंगे, रोक लगा दिया गया वहां पर। नमस्ते, प्रणाम, जोहार, स्वागत है आज की एक मेरे नए वीडियो में। आज का वीडियो इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है कि पत्रकार लोग जो है, कुछ ऐसे पत्रकार लोग हैं जो सोशल मीडिया पर पत्रकारिता करते हैं और जो लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाने के बाद इंतजार करते हैं कि कब मिलेगा। अब मिलता भी कितना है? 500, 1000, 2000 कीमत लगाई जाती है। और जब वो पत्रकार लेकर के बाहर निकलता है उसके बाद वो दूसरे पक्ष को भूल जाता है। दूसरे पक्ष को भूल जाता है। दूसरा पक्ष ये सवाल उठाता है कि भाई साहब आपने कैसी पत्रकारिता की कि आपने उनकी बात रखी, हमारी नहीं रखी। तो अब वहां भी जाता है, वहां भी बजाता है। तो ये तो हो गया कि भजाने वाली बात। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे आना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी के समय में जो सोशल मीडिया है उसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा माध्यम आ गया है जहां पर लोग जो है पत्रकारिता खुद से चैनल बनाकर, बिना कोई ऑफिस, बिना कोई पता ठिकाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वैसे लोग आपको मिल जाएंगे घूमते फिरते, जो कि आपको पहचान में आ जाएंगे, दिख जाएंगे, है ना। और वो तब तक वहां से नहीं हिलेंगे जब तक उनको मिले ना। कहने का मतलब है मैं किसी का पर्टिकुलर नाम धर के नहीं बोल रहा हूं। मुझे ये आज बोलना पड़ रहा है, बहुत विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है कि पत्रकारिता जगत जो है धीरे धीरे धूमिल होता जा रहा है। धूमिल होने का रीजन यही है कि लोग अपनी अस्मिता 500, 1000 में गिरा दे रहे हैं। जमीन का मामला देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखेंगे तो एक ऐसा भीड़ दिखेगा, आपको लगेगा कि पूरा झारखंड का मीडिया आ गया। लेकिन उसमें मिलते कौन है? जिनका 500 सब्सक्राइबर है, जिनका 300 सब्सक्राइबर है, 200 सब्सक्राइबर है। व्यूज 100 आते हैं, 50 आते हैं, आते भी नहीं हैं। सामने वाले से डिमांड हो जाता है इतने पैसे। अब देखिए, इन सारी चीजों के बीच में अगर हम घुमा करके देखें तो हम भी पत्रकारिता डिजिटली करते हैं। समस्याएं उन लोगों के सामने आ रही है ना जिन लोगों ने इस मीडिया जगत में पैसा इन्वेस्ट किया है, जो एक अच्छा पैसा लगाकर कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। वैसे लोगों का मार्केट डिस्टर्ब हो रहा है। क्षेत्रीय चैनल हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है। क्षेत्रीय चैनल जितना नहीं पहुंचते किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उतना तो यूट्यूबर पहुंच जाते हैं। आप देखते होंगे कि सरकार समय समय पर कहती है कि अनाधिकृत जो चैनल है उन पर हम कार्रवाई करेंगे। उसका जीता जागता नमूना आपने देखा होगा कि जो मंत्री इरफान अंसारी है उन्होंने ये आदेश जारी कर दिया कि हॉस्पिटल्स में जो है यूट्यूबर पत्रकार नहीं जाएंगे, रोक लगा दिया गया वहां पर। चलिए, अगर मैं नैतिक जिम्मेवारी के पहलू से देखूं तो मंत्री जी ने ये सोचते हुए रोक लगाया होगा कि ये लोग जा करके वहां पर कुछ दिखा ना दे, तो वो तो सिस्टम की बात होगी, उसको हम पीछे रखते हैं। पहले आगे ये बात रखते हैं कि पत्रकारों को क्या अपनी छवि सुधारने की जरूरत है। मैं जिले के सभी पत्रकारों की बात नहीं कर रहा, कुछ एक ऐसे चेहरे हैं जो हम सभी के बीच में हैं, हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। क्योंकि एक आम सड़ता है तो सभी आम सड़ जाते हैं, एक मीडिया बदनाम होता है तो सभी मीडिया बदनाम हो जाते हैं। कुछ एक ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों को बदनाम करते हैं और खुद कितने बदनाम हैं वो नहीं बताते, किसी को पता नहीं चल पाता ना, क्योंकि ऊपर से नीचे पूरा फॉर्मल कपड़ा रहता है, चश्मा रहता है, गेटअप ऐसा रहता है कि आप जज नहीं कर पाते हैं कि ये कौन है, महाशय कहाँ से आए हैं। और निडर पत्रकारों को देखिए। अब निडर होकर के भी पत्रकारिता करना गुनाह है। अगर 500, 1000 नहीं लेते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप नहीं लेते हैं, आपको लेना होगा, सिस्टम में मिलना होगा, सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप पत्रकारिता मत करिए, करिए पत्रकारिता,
लेकिन पत्रकारिता कोई पैसा का खेल नहीं है, पत्रकारिता सेवा का खेल है। ऐसे कुछ एक पत्रकार हैं जो बोलना भी ठीक से नहीं जानते और वो अपने आप को पत्रकार कहते हैं। उनसे अगर पूछ लिया जाए कि प्रेस का फुल फॉर्म क्या है तो ये भी वो लोग नहीं बता पाएंगे। बता पाएंगे क्या? प्रेस अधिनियम क्या है ये भी नहीं बता पाएंगे। बहुत सारा चीज है। राज्य को विकास के गाथा की ओर बढ़ाने की जिम्मेवारी राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री की है और सूचना जनसंपर्क विभाग भी मुख्यमंत्री जी के पास है। समय समय पर इन यूट्यूबरों का आक्रोश देखने को मिलता है। ये कहते हैं कि हमें भी उस श्रेणी में शामिल कर लिया जाए जिस श्रेणी में सरकार चैनलों को रखती है। तो जब पत्रकार उस श्रेणी में चले जाएंगे सभी पत्रकार, तो आने वाले समय में सरकार के खिलाफ में भी बोलना है ना। तो कुछ एक ऐसे पत्रकार हैं, कुछ एक ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो कि ऐसा काम कर रहे हैं और फील्ड में जो गणमान्य पत्रकार हैं, गणमान्य चैनल हैं, प्रतिष्ठित चैनल हैं, उनकी भी छवि खराब हो रही है। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे मान लें आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप किसी प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल या फिर अखबार को बुलाना चाहेंगे, लेकिन जब ग्रुप में सूचना आती है तो वहाँ जब आप भीड़ देखेंगे तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा कि इतना मीडिया है जिसको आप जानते भी नहीं होंगे। बहुत तरह के नाम हैं जो मैं कैमरे पे नहीं लूँगा। सिर्फ आज का वीडियो मेरा इस और हमारे व्यूवर्स का ध्यान इंगित करना है कि हम जो खबरें परोसते हैं आपको, उसमें कहीं ना कहीं हम इस बात का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि कहीं से भी किसी की आवाज़ ना दबे और पत्रकारिता निष्पक्ष हो, ताकि जो सरकार है, सरकार के परिवेश में जो बातें हैं वो आए। यही पत्रकारिता है। पत्रकारिता कोई पैसा कमाने का क्षेत्र नहीं है। मैंने भी जब पत्रकारिता शुरू की थी तो उस समय घर से बहुत प्रेशर था। घर के लोग नहीं चाहते थे कि मैं पत्रकारिता करूं, लेकिन फिर भी इस प्रोफेशन में आया। मैं इसलिए आया क्योंकि लोगों का भला हो सके, क्योंकि पत्रकार जो है गरीबों की आवाज को बुलंद करता है, सरकार को जगाता है, बताता है समय समय पर। और जो पत्रकार ऐसा काम कर रहे हैं उनको दिल से सलाम, आप ऐसे ही करते रहिए। क्योंकि सरकार प्रशासन की कठपुतली जो पत्रकार बने वो ज़्यादा दिनों तक अस्तित्व में नहीं रहे, और जिन्होंने सारी मुसीबतों को झेलते हुए जनहित की बात की, उनका इकबाल हमेशा बुलंद रहा है। भले ही वो परेशानी में थोड़ी देर के लिए पड़ जाते हैं, लेकिन जीत उन्हीं की होती है। तो आज का वीडियो मेरा इसी पर था कि समाज में जो इस तरीके से पत्रकारिता को बदनाम किया जा रहा है, ये बदनाम करना अब रुके और समाज में एक बदलाव आए, और जो पत्रकारों की छवि आज से 20 सालों पहले हुआ करती थी वही छवि एक बार फिर से पत्रकारिता जगत की लोगों के बीच में बनकर आए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही।